हेलो प्यारे बाबुओं, प्रश्नावली 2.2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। नाम है सत्यम मिश्रा JNVDC। यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा सत्यम मिश्रा JNVDC, जो कि हमारा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है। अन्य भी हमारे यूट्यूब चैनल है जो कि सत्यम मिश्रा JNVAC, JNVBC, JNVCC, JNVDC की सीरीज में है। और एक 60 का चैनल है जिसका नाम है भाग। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो यहाँ पर लिखा है कि शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करना है। तो शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि x² - 2x - 8। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है x² - 2x - 8। कैसे लिखेंगे इसको? तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस, अभी -8 को हमें ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर -8 है और जोड़े तो -2 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? -4x हो गया प्लस का 2, इस तरह से। सही है, क्योंकि -4 जो है और ये 2 जो है, यहाँ पे हम x लिखेंगे, तब इसको यदि हम जोड़ देते हैं इनके अंकों को तो -2 आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, और इधर का -8 यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा x कॉमन, यहाँ पे x - 4 हो गया, उसके बाद +2 कॉमन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x - 4, क्योंकि x हो गया तो x, इधर का -4 +2 कॉमन लिया तो x - 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x - 4 दोनों में है, एक बार कॉमन ले लेंगे x - 4, और यहाँ पे आ जाएगा x + 2। अब x - 4 x + 2 इसका गुणनखंड हो गया। तो अब ये बताएं कि x की वैल्यू कितनी होने वाली है? x की वैल्यू तो 4 होगी ना। x की वैल्यू 4 भरेंगे तभी तो यहाँ पे 0 होगा। मतलब इसका मतलब ये होता है शून्य ज्ञात करने का कि उसके बराबर 0 कर देना। यानी इसके बराबर, हम समीकरण के बराबर यदि 0 लिख देते हैं तो हम उसका शून्य का आराम से ज्ञात कर पाएंगे। तो एक केस में यहाँ पर हो जाएगा कि x - 4 बराबर 0। जब हम x - 4 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर तो 4 ही लिखेंगे ना। और यहाँ पे x + 2 बराबर 0, तो x का मान तो -2 हो गया ऐसे। यानी कि 2 शून्य हमको मिल गया। जितने घात होंगी ज़्यादा, इसमें घात 2 है, सब में 2 है, इसलिए शून्यक 2 मिलेंगे। 3 घातें हो जाएंगी तो शून्यक 3 मिलेंगे, 4 होंगी तो 4 मिलेंगे, 1 हो जाएंगी तो 1 मिलेंगे। यहाँ पे घातें 2 हैं इसलिए शून्यक इसके 2 मिलेंगे। 1 हो गया 4, 1 हो गया -2। और लिखा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की, उनके संबंध है उनकी जांच करना। तो जांच करने का जो सिस्टम है, तो शून्यकों का योग, जिसको कि हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं सामान्यतः बताने के लिए, -b/a होता है, -b/a। तो -b का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? -b, यहाँ पे देखो ax² + bx + c, ये जो समीकरण है इसका जो जनरली टर्म है, इसको हम एक रूप में लिख सकते हैं, वो है इसका ax² + bx + c। ये सामान्य समीकरण है जिसके माध्यम से ये दर्शाया गया है। यानी इसको हम यदि कंपेयर करें तो हम a को क्या बताएंगे? 1, b को -2, c को -8, इस तरह से। क्योंकि ये जो हमारा समीकरण है वो ax² + bx + c के टर्म का है, उस रूप का है, उस ढंग का है। ठीक है, तो अब हमको जो a की वैल्यू यहाँ दिख रही है वो 1 है, जो b की वैल्यू है -2 है, c की वैल्यू है -8 है। तो यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की जांच हम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया कि शून्यकों का योग कितना होगा, और शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला है -b/a। तो -b मतलब हो गया -b कितना है? -2 अपान a मतलब 2 हो गया। और देखो 2 यहाँ पे है, एक मिनट, -b/a 2, यानी कि शून्यकों का जो योग होगा वो कितना होगा भैया? 2 होगा। ठीक है, ऐसा। और देखिए अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c कितना है? -8
-8 हो गया, -8 अपान ए यानी कि -8, यानी कि 2 और -8। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 2 और अल्फ़ा बीटा कितना होगा -8। कैसे? यहाँ पे x का मान 4 आया है और एक x का मान 2 आया, दोनों को हम जोड़ दें यदि 4 + -2 तो कितना आ जाएगा 2, गुणा कर दे यदि तो कितना आ जाएगा -8। इधर भी सही इधर भी सही, यानी कि हमारी जो हमने उत्तर निकाला है वो पूरी तरह से सही है। इस तरह से शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच हमने कर दी। ऐसे ही सबको करना है, सब सही है। अब चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ जो लिखा है 4s² - का 4s + का 1। इसको कैसे करेंगे तो हल करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए लिखा है कि 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। तो इसको हमको हल करना है, आसानी से हल कर पाएंगे। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, और जोड़े तो भी बीच में -4। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिख देंगे 4s² - का 2s - का 2s + का 1। तभी तो -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4, और -2 में -2 गुणा करेंगे तो कितना 4, 4 में 1 के गुणा करने पर कितना आ गया 4, यानी सब सही है। इस चैप्टर को समझने से पहले 9th की चीज़ें कवर होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² - का 2s एक ब्रैकेट में कर दिए, और इधर का +-2s + का 1 एक ब्रैकेट में कर दिए। यहाँ पे 2s कॉमन हम लेते हैं तो यहाँ पे आने वाला है 2s - का 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आता है 2s - का 1। ऐसे अब इधर क्या होगा 2s - का 1 एक कोष्टक में हो गया, और 2s - का 1 एक कोष्टक में हो गया, बराबर 0 यहाँ पे कर दे, क्योंकि हमको शून्यक पता करने हैं 0। यानी कि हमको यहाँ पे पता चल गया कि जो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s का मान 1, s का मान कितना हो गया 1/2, s का मान 1/2 आ गया यहाँ पे। तो हमको पता चल गया कि s की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1/2 होगी। सब तो सही है ना? यानी कि 1/2 1/2 दोनों में आएंगे, 2 उत्तर होंगे ना इसके, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। एक का तो 2 बटे आ गया, 1/2 आ गया, दूसरे का भी 1/2 ही आएगा। अब हम देख लेते हैं कितनी बातें सही हैं। तो हमको अब जांच करना है ax² + bx + c के टर्म में शून्यकों के योग और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपान ए, -b का मतलब कितना है, माइनस लगा दिए -4, a का मतलब 4, कितना आ गया 4/4 यानी 1। दोनों का योग 1 होगा। और गुणा की बात करते हैं तो गुणा क्या आने वाला है, इनका गुणा हो जाएगा c अपान ए यानी 1/4। अब क्या है, बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं। s का 1/2 और दूसरे वाले पार्ट का भी 1/2 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और गुणा करके देख लो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4 आता है, दोनों सही हैं। तो इस तरह से हमारी बातें सही हो गई कि जब जोड़ेंगे तो 1/4 है, 1 आएगा, और जब गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा। इस तरह से गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा, जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ऐसा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है 6x² - 3 - का 7x, इसको हल करना है। तो पहले इसको तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं हम। तो इसको लिख देंगे 6x² - का 7x - का 3, ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 6 3 में गुणा कर दिए, -18 हो गया। अभी -18 होगा, लेकिन हमको बदलना कैसे है, माइनस के साथ जोड़ने पर आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे -9 + का 2, यही तो लिखेंगे। यानी दिमाग एकदम
रफ जैसे नहीं होता है कि तुरंत फर 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 लिखते जाओ, वैसा होना चाहिए, एकदम स्मूथली चलना चाहिए पेन दिमाग। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 6 में -3 का गुणा कर दिया तो -18 हो गया। अब -18 हमको गुणा करने पे आना चाहिए और जोड़ने पे -7 आना चाहिए, तो कैसे आएगा? -9 + 2 करेंगे तभी तो। प्रैक्टिस से आती है, मैक्सिमम प्रैक्टिस जो होगी तो चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चन ज़्यादा हम हल कर पाएंगे। -2 में 2 जोड़ दिए तो -7 हो गया, गुणा कर दिए तो -18 हो गया, यानी हमारा पूरी तरह से सही है। अब हम जो भी लगाएंगे वो सही आने वाला है, तो हल करते हैं। इसको हम लिख पाएंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे 3x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 3 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 3। देखो 2x माइनस 3 कॉमन है यहाँ पे, और इधर का हो जाएगा 3x प्लस का 1, ऐसे बराबर 0। बराबर 0 लिख दें, क्योंकि हमको शून्य का निकालना है तो बराबर 0 लिखना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होने वाली है? यानी कि 2x का मान 3 हो गया, तो x का मान 3 बटा के, तो एक शून्य तो निकल गया। नेक्स्ट शून्य क्या होगा इसका? 3x बराबर माइनस का 1, यानी x का मान -1/3। दो शून्य के निकले, पहला x का मान 3 बटा के 2 होगा और दूसरा x का मान -1 बटा के 3 होगा, ऐसा। अब इसकी जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b यहाँ पे कौन है? -b मतलब 7 की बात कर रहा है, तो माइनस का -7, a की मतलब 6, 7/6 हो गया, ऐसे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की बात करते हैं। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। c/a का मतलब कितना हो गया? -3/6, यानी कि आ गया -1/2, ऐसे। अब ये सही है कि गलत चेक कर लेते हैं। जोड़ दो, अल्फ़ा बीटा जोड़ो, 7/6 आना चाहिए, तो 3/2 हो गया, प्लस का -1/3 जोड़ दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 -1/3, 3 दूना के 6 हो गया, 3 3 9 -2 यानी 7/6। ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों गुणा करके देखो। 3/2 गुणे -1/3 काट दो, -1/2 आ गया, -1/2, यानी दोनों हमारा सही है। इस तरह से हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्ता की जांच कर ली। तो अभी देखो क्या है कि हमने जो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, एकदम पढ़ाई हैं, फालतू की बातें करने की हमको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि फालतू की बातों को, चैनल को ज़्यादा सोचते हैं कि वैसी बात हो, तो जो कि आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ो और यही काम आएगा। परीक्षा में कोई फालतू बात नहीं आएगी, हंसी मजाक, दुनियादारी, नौटंकी कुछ नहीं। जो पढ़ाया गया उसको पढ़ो और वहीं जाके उतारो, समझो, यही ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि 4u² + 8u। हल कर लेते हैं। 4u² + 8u, तो इधर का बराबर 0 करो। क्या करें इसमें? 4u कॉमन लेते हैं, u + 2 आ गया बराबर 0। अब यहाँ पे देखो कि 4u का मान हो गया 0, तो u का मान कितना होगा? 0, और u + 2 बराबर 0, यानी u का मान -2। एक 0 एक -2, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? -b/b मतलब -8, a मतलब 4, कितना आ गया? -2। अल्फ़ा बीटा c माने c तो 0 है, 4 0। देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ के देखो, -2 आ ही जाएगा। जोड़ेंगे 0 -2 तो -2 ही आएगा, और 0 में जब 2 को गुणा कर देंगे -2 का, तो उत्तर हो जाएगा 0। यानी कि इधर से भी सही, इधर से भी सही, दोनों साइड से सही हो गया हमारे। इस तरह शून्य की जांच हमने कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है t² - का 15। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, क्योंकि c तो कुछ दिया नहीं है ना। ax² + bx + c, c कहाँ दिया है? c का मान 0 भर दिए। सारा कुछ b दिया, a दिया, c दिया ही नहीं है। जैसे दिया वैसे भर दिया, आंसर हमारे हाथ में। ठीक, आगे देखें। t² - का 15 लिखा है। t² - का 15 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि a का मान तो 1 है, b का मान कितना है? 0 है, c का मान -15 है।
ये पता होना चाहिए ज़रूर कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अब हल कर लेंगे, आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि टी स्क्वायर का मान कितना हो गया 15, टी का मान कितना हो गया बच्चे √15, टी का मान √15 हो गया तो प्लस माइनस दोनों में होगा, एक होगा माइनस का √15 होगा प्लस का √15। अल्फ़ा बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी तो 0 है तो 0 हो गया। अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपान ए, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1 माइनस का 15। अब ये सही की गलत चेक कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15 जोड़ दो 0 ही आएगा, गुणा करो माइनस का √15 इंटू प्लस √15 कितना आएगा माइनस का 15, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट गुणा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा और 15 हो गया और माइनस का लग गया वहाँ पे, यानी इस तरह से हमारी बातें सही हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि छठवां है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। अब इसके हमको शून्यक निकाले, जाँच उच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 4 3 12, गुणा करने पर 12 आएगा और जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए, माइनस का 1 कैसे आएगा, तो होता है 4 3 12, वो तो दिख रहा है सीधे। चलो तो कैसे लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब ये -4 -3 कहाँ से सोचना है, -4 में 3 के गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, फैक्टर करो 4 3 हो गया। ऐसा लिखो कि -1 आए तो -4 + 3 होगा तभी तो -1 आएगा। इस तरह से आ गया, दिमाग को दौड़ाना है, करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस मोर मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी चीज़ समझ में आएंगी, और भी क्वेश्चन लगाते रहो। देखो अब यहाँ पे क्या कर दिया, x कामन ले लिए तो कितना आया 3x माइनस का 4 प्लस 1 कामन लिए तो कितना आया 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x माइनस का 4 कामन ले लिए, इधर हो गया था x प्लस 1 बराबर 0, और x का मान यहाँ से हो जाएगा 4/3 और इसमें हो जाएगा माइनस का 1, ऐसे उधर भेज दिए 4/3, इधर का माइनस का 1। जज करो, अल्फा प्लस बीटा हो रहा है माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, बी किधर है x यानी 1 -1 ए 3 1/3, सी अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपान ए, सी मतलब माइनस का सी अपान ए मतलब माइनस का 4/3 ऐसा। अब चेक कर लो सही है क्या, 4/3 में -1 जोड़ दो कितना आता है, जोड़ो देखो 4/3 -1 4 - 3/3 यानी 1/3 हो गया फाइनल। गुणा करो, गुणा कर देते हैं 4/3 गुणे माइनस का 1 कितना हो गया माइनस के 4/3। ये भी सही ये भी सही, सारा सही, ठीक है, जांच हो गया। ये पहला क्वेश्चन फाइनल हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, हमारी बातें ध्यान से सुनना और जल्दी करते जाना। हम कई बार कह रहे हैं जितनी बार क्वेश्चन देखोगे उतनी बार समझ में आएगा। एकदम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम बहुत ही सरल है, बस समझने का फेर है। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का युग है। 10th में नंबर पा जाने से ही बहुत कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ अभी करना है, करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का युग है। बार बार जानते हो, एक वैकेंसी के लिए लाखों करोड़ों लोग बच्चे भाग ले रहे हैं, भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो अब हम फिर यहाँ पे तुलना करेंगे। यानी कि शून्यों का जो योग होता है, यदि कोई भी समीकरण ax स्क्वायर, एक फॉर्म बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो इसमें जो माइनस बी अपान ए, यानी कि जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, माइनस बी अपान ए लिखते हैं, वो हमारा है 1/4, ठीक है। और जो हम अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपान ए लिखते हैं वो है -1। तो अब हम यहाँ से तुलना करेंगे कि हमारा क्या होगा कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो थोड़ा, अब इसी से हमको समझना है। यहाँ पे माइनस बी अपान ए को 1/4 लिखा है और सी अपान ए को माइनस के 1/1 लिखा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे -4/4 होगा, तभी तो ए का मान भी 4, यहाँ पे भी ए का मान 4 होगा, तभी तो जाकर के -1 आएगा। तो हमारा जो समीकरण क्या होगा, ए हमको मिल गया 4, बी हो गया हमको मिल गया कितना, बी हो गया माइनस का 1, और सी हो गया हमारा कितना, सी हो गया -4।
अब हम निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर मतलब 4x² माइनस कितना x माइनस का 4, ये हो गया हमारा समीकरण। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है √2 1/3, यानी कि हमको ये यहाँ पे देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a बराबर √2 ऐसा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3 ऐसे, यहाँ पे 1 कर दें और इसको c/a कर दें, ऐसे होता है। अब हम इधर तुलना करेंगे और इधर देखेंगे कि a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ कर दिए, 3 यहाँ कर दिए, तो ये हो गया 3√2/3, और इधर का तो हो गया 1/3 तो है ही। अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किसका क्या वैल्यू है। अब देखें ज़रा, a की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे 3, b की वैल्यू क्या लिख पाएंगे, माइनस b का मान 3√2 है, तो b का मान माइनस का 3√2 हो जाएगा, माइनस का 3√2, और जो c की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो हमारा समीकरण क्या बनने वाला है, ax² यानी कि 3x² प्लस का यानी कि माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये हो गया हमारा समीकरण। नेक्स्ट चलते हैं 3 की तरफ। 3 में यहाँ पर लिखा है 0 और √5, 0 और √5, यानी कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फ़ा बीटा का मान यानी जो c/a है वो √5 है, और इधर का माइनस का b/a है वो 0 है। तो यहाँ पर तो 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब इधर देखें, a की वैल्यू a है, c की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू 0 है, a का मान 1, b का मान 0, c का मान √5। शून्यकों के योग एवं गुणनफल की चेक करना है, तो पिछले वाले में चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दी, हाँ शून्यकों का योग एवं गुणनफल द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तो बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमको करना है ax² यानी कि x² 0 हो गया प्लस का √5, bx प्लस c तो √5 हो गया यहाँ से, ये हो गया हमारा समीकरण। अब देखते हैं हम 4, 5 और 6 के क्वेश्चन। फोर, 5 और 6 के क्वेश्चन देखें। अब जैसे 4 क्वेश्चन में 1 1 लिखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, यानी कि b/a माइनस का, और इधर का है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a यानी कि 1 1 1। अब इससे हमको पता चला कि a की वैल्यू जो है 1 है, b की वैल्यू जो है -1 है, c की वैल्यू जो है वो 1 है। समीकरण क्या बनाएंगे इसके लिए, इसके लिए लिख देंगे x² माइनस का x प्लस का 1, हो गया समीकरण। 5वां देखें, 5वां में -1/4 और 1/4 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4। उसके बाद अल्फ़ा बीटा बराबर c/a बराबर 1/4 ऐसा लिखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से कैंसिल करते तो b की वैल्यू 1 दिख रही है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो समीकरण क्या बनेगा इसमें, ax² 4x² प्लस bx यानी x प्लस 1, ये हो गया हमारा समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां है। 6वां देखें, छठवां में लिखा है 4 और 1, 4 और 1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर 4 और इधर का 1 हो गया, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a 1 1/1, a का तो 1 है, b का -4 और c का 1 लिख देते हैं यहाँ पे, a का 1, b का -4 और c का 1। माइनस b का 4 है तो b का -4 हो जाएगा। समीकरण क्या बनाएंगे यहाँ पे,
x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर +1। ये हो गया समीकरण। तो ये प्रश्नावली 2.2 खत्म होता है, फिर मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 में। तब तक इंतजार करें वीडियो का। धन्यवाद।